प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 36 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। प्रगट वाणी। हवे सैयरने हूँ प्रगट कहूँ, आपणो वासा श्रीधाम में रहूँ। अक्षरातीत ते आपणा घर, मूल वैकुंठ माहे अक्षर। अब मैं सुंदर साथ को प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि हमारा निवास स्थान अक्षरातीत परम धाम है। मूल वैकुंठ अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत आता है। ए वाणी चित धरजो साथ, दया करी कहे प्राणनाथ। एकीव करी राखे जानो मन, श्री धणी लाव्या धाम थी वचन। इस प्रगट वाणी के वचनों को तुम सब सुंदर साथ ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। प्राणों के आधार प्राणनाथ सतगुरु धनी दयापूर्वक यह कह रहे हैं। इन वचनों को कीवता मत मानना, क्योंकि धामधनी स्वयं इस वाणी को परम धाम से लाए हैं। ते तमने कहूँ प्रगट करी, मूल वचन ले जो चित धरी। हवे तारतम जो जो प्रकाश, तिमिर मूल थी करूँ नाश। उसी वाणी को मैं तुम सबके समक्ष प्रकट कर रही हूँ। परम धाम के उन मूल वचनों को तुम चित्त में धारण करो। अब तारतम के प्रकाश की ओर देखो। मैं ब्रह्म और अज्ञान के अंधकार को मूल से नाश कर दूंगी। हवे तमने कहूँ मूलज थकी, अने मोह अंधकार काई उपनु नथी। न काई ईश्वर ना मूल प्रकृति, तेणे समय आपण मां वीती। अब मैं तुम्हें मूल परम धाम से ही आरंभ कर कहती हूँ। जब इस संसार में मोह और अहंकार उत्पन्न नहीं हुए थे, ईश्वर यानी अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप महाविष्णु और मूल प्रकृति यानी अक्षर ब्रह्म की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई थी। उस समय परम धाम में हम ब्रह्म आत्माएं और धामधनी के बीच जिस प्रकार प्रेम संवाद हुआ उसे सुनो। एणे समय मूल वैकुंठनाथ, इच्छा दर्शन करवा साथ। साथ तणे मन मनोरथ एह, माया रामत जोइए तेह। उस समय मूल वैकुंठाधिपति अक्षर ब्रह्म के मन में ब्रह्म आत्माओं के दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई, और ब्रह्म आत्माओं के मन में भी अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित मायावी खेल देखने की इच्छा हुई। ए बात अमे श्री राज ने कही, त्यारे अम बेहू पर आज्ञा थई। उपनो मोह सुरत संचरी, तेणे माया रचना करी। हमने श्री राज जी के समक्ष खेल देखने की यह इच्छा व्यक्त की। तब हम दोनों को यानी ब्रह्मात्मा को माया खेल देखने की तथा अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीलाएं देखने की आज्ञा हुई। इसके परिणाम स्वरूप मोह उत्पन्न हुआ। उससे अक्षर की सुरता प्रवाहित हुई, और उसी सुरता सुमंगला शक्ति द्वारा मायावी खेल की रचना हुई। आही अक्षरनु विलस्यु मन, 5 तत्व 14 भवन। एमा विष्णु मन बीजो मननो उल्लास विलास, रच्यो एह श्वासनो श्वास।
यहाँ अक्षर ब्रह्म का मन विलसित हुआ। इसके कारण 5 तत्व और 14 लोक उत्पन्न हुए। इसमें अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप महाविष्णु यानी आदि नारायण प्रकट हुए। फिर उनके मन के विलास स्वरूप त्रिगुण के अधिपति त्रिदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार श्वास प्रश्वास द्वारा सृष्टि रचना आरंभ हुई। एमा वासना आवी अमतणी, मन ઈચ્છે પોતાનો ધણી, अक्षर वासना लई आवेश, नंद घेर कीधो प्रवेश। इस प्रकार से बने हुए ब्रह्मांड में हमारी ब्रह्म आत्माओं की सुरता आई। यहाँ आते ही अपने धनी से मिलने की इच्छा करने लगी। अक्षर ब्रह्म की वासना को लेकर श्री राज जी ने आवेश रूप से गोकुल के नंद के घर प्रवेश किया, अर्थात श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। साथ सुपन एम दीठू सही, जे गोकुल रमिया भेला थई, बेहु सूरत रमिया कई भांत, मन वांछित करी खरी खांत। ब्रह्म आत्माओं ने इस प्रकार संसार का खेल देखा। गोकुल में श्री कृष्ण और गोपियों ने मिलकर खेल किए। उन दोनों की सुरताओं ने विभिन्न प्रकार से प्रेमानंद लीलाएं की और अच्छी तरह अपनी मनोकामनाएं पूरी की। 11 वर्ष लगे लीला करी, काल माया इहाज पर हरी, जोग माया करी रमिया राश, आनंद मन आनी उल्लास। इस प्रकार 11 वर्ष तक गोकुल में गोपियों के साथ लीलाएं की। उसके बाद काल माया ब्रह्मांड यानी व्रज का यहीं परित्याग किया। योग माया का मंडल ब्रह्मांड बनाकर वृंदावन में रास रमण किया। इस प्रकार पूर्ण उल्लास और आनंद के साथ रास खेला। रास रमी घेर आव्या एह, साथ सकल मां अधिक स्नेह, तामसी उत्कंठा रही मन सार, तो आपन आव्या बीजी बार। रासलीला पूर्ण कर ब्रह्म आत्माएं अपने घर परमधाम लौट आई। ब्रह्मात्माओं का मन अत्यंत प्रेम मगन हो गया, परंतु तामसी सखियों के मन में दुख देखने की इच्छा शेष रह गई थी। इसीलिए हम सबको दोबारा इस संसार यानी जागनी के ब्रह्मांड में आना पड़ा। मार्कंडे माया दीठी जेम, घेर बैठा आपण जोइए तेम, ते माया सुख जी वर्णन करी, 3 अध्याय कया चित धरी। जिस प्रकार मार्कंडेय ने माया देखी, उसी प्रकार हम परमधाम में बैठे हुए संसार का यह खेल देख रहे हैं। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत के 3 अध्यायों में इस माया का वर्णन किया है। हवे पृछजो एह दृष्टांत, एणे पण मांगी करी खांत, जुओ मायानो वृतांत, ऋषि के में न पाम्यो स्वांत। हे सुंदर साथ जी, अब इस दृष्टांत को समझो। मार्कंडेय ऋषि ने भी बड़ी चाह से माया देखने की मांग की थी। इस माया के वृतांत को तो देखो, जिसमें फंसकर मार्कंडेय ऋषि इतने दुखी हो गए कि उनको किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। तत्क्षण कंपमान जथयो, माया माहे भलीने गयो, कल्पांत 7 ने 86 जुग, माया आड़ी आवी बुध। मार्कंडेय मुनि जैसे ही मायावी लहरों में बहने लगे, तुरंत ही कांपने लगे और माया में निमग्न हो गए। इस प्रकार 7 कल्प और 86 युग तक मार्कंडेय मुनि की बुद्धि के लिए यह माया अवरोधक बन गई।
नहीं तो नथी थई अधकीण वार, मारकंड दुख पाम्यो अपार। त्यारे माहे नारायण जी कीधो प्रवेश, देखाड़ी माया लवलेश। अन्यथा अभी आधा क्षण भी बीता नहीं था और मार्कंडेय मुनि ने इतने समय में ही अपार दुखों का अनुभव कर लिया। उस समय भगवान नारायण ने सूक्ष्म रूप से मुनि के अंतःकरण में प्रवेश कर उन्हें अपनी थोड़ी सी माया का दर्शन कराया। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 37 की 15 तक की चौपाइयों के पाठ पूर्ण हुए। आगे के प्रकरण में हम आगे का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।